I welcome you all to the Anchor classes. I am Riddhi, your commerce educator. And आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका टर्म 2 का बिजनेस स्टडीज का सिलेबस विद द फर्स्ट चैप्टर स्टाफिंग. सो टर्म 2 का फर्स्ट चैप्टर स्टाफिंग आज स्टार्ट करने वाले हैं एंड बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे. स्टाफिंग चैप्टर को 2 पार्ट्स में पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे एंड सबसे बेस्टेस्ट वे में आज हम पढ़ने वाले हैं स्टाफिंग. एंड आपको पढ़ने के बाद पता चलेगा कि ये कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर था और हमारी रियल लाइफ से कितना ज्यादा रिलेट करता है. ठीक है जी. तो अभी हमें ये बात क्लियर हो चुकी है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं क्या क्या. कॉस्ट डीसी, पीओएस डीसी. ठीक है जी. तो पी और ओ हम टर्म 1 में पूरा कर चुके हैं, ये अब हम नहीं करेंगे. एसडीसी यानी कि स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग हमें करना है. तो आज हम क्या करने वाले हैं, स्टाफिंग के साथ स्टार्ट करने वाले हैं यानी कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट स्टाफिंग को पढ़ने वाले हैं. तो स्टाफिंग का क्या मतलब है? स्टाफिंग का मतलब है स्टाफ को लाना, स्टाफ को लगाना. स्टाफ में जो भी जिस भी पर्सन की रिक्वायरमेंट है, जिस भी एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है उसको रखना सिंपली स्टाफिंग होता है. चलिए जी. इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द राइट वर्कर. राइट वर्कर को ढूंढ कर लाना विद एप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशंस. जो क्वालिफिकेशंस हमें चाहिए उसके पास वैसी क्वालिफिकेशंस भी होनी चाहिए और एक्सपीरियंस भी वैसा ही हो एंड उसको रिक्रूट करना टू फिल द पोजीशन और रोल. जो भी रिक्वायरमेंट है हमारी कंपनी में, हमारी फर्म में, उस पर्सन को ढूंढ कर लाना और जो हम क्वालिफिकेशन चाहते हैं, जो हम एक्सपीरियंस चाहते हैं, अगर उसके पास वो है तो हम उसको जल्दी से पकड़ कर ले आएंगे और बिठा देंगे अपने स्टाफ में. सो सिंपली ये होता है स्टाफिंग. ठीक है जी. इट कंसिस्ट ऑफ अ मैन पावर प्लानिंग. तो अभी देखो ध्यान से क्या होता है कि स्टाफिंग के अंदर क्या क्या आता है. स्टाफिंग में आता है मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कॉम्पेंसेशन, प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मैनेजरियल पर्सोनल. तो ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से वर्ड स्टाफिंग में इंक्लूड होती हैं. तो अभी मुझे एक बात सोच के बताओ कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो चल रही हैं, इतने सारे उनमें एम्प्लॉयज बैठे हैं, वो एम्प्लॉयज को कैसे वहां पर बिठाया गया? कोई ना कोई तो प्रोसीजर होगा ना जिसके थ्रू वो वहां तक बैठे. तो ये सारी बातें कवर होती हैं स्टाफिंग में कि वो जो मैन पावर है वो कैसे यहाँ तक पहुंची और उनके साथ कैसे कैसे फर्दर उनका डेवलपमेंट करना है, कैसे ट्रेनिंग करनी है, उन्हें क्या पे देना है. ये सारी बातें जो है स्टाफिंग कवर करता है. ठीक है जी. ऑर्गेनाइजिंग में हमने ये बात समझी थी ना कि ऑर्गेनाइजिंग में हमें लोगों को ऑर्गेनाइज करना है, उन्हें बताना है कि क्या काम करना है. अब स्टाफिंग में हम पहले उन्हें रख तो लें. स्टाफिंग में हम अगर कहीं पे रिक्वायरमेंट आती है तो उनको रखना और जो हमें एग्जैक्ट पर्सन चाहिए उसी को ढूंढ कर लाना वैसी एजुकेशन वैसे एक्सपीरियंस के साथ कहलाता है स्टाफिंग. इतनी एक्सप्लेनेशन के बाद मुझे बता दो कि स्टाफिंग का मतलब क्लियर होता है या फिर नहीं. ठीक है जी. तो यहाँ पर हमें बस समझ आ गया स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द एप्रोप्रिएट person who has the appropriate education experience to fill the required job position और role. ठीक है जी. ये बात क्लियर होगी. स्टाफिंग की डेफिनेशन हमें याद हो जाती है. साथ ही साथ याद करके चलना क्योंकि अभी हमें सब्जेक्टिव एग्जाम्स देने हैं तो एक एक चीज हम याद करके ही आगे बढ़ेंगे. चलिए जी. इंपॉर्टेंस या फिर नीड क्या है हमें स्टाफिंग की? सबसे पहली बात है ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सोनल. प्रॉपर स्टाफिंग हेल्प्स इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सोनल ऑफ वेरियस जॉब्स. तो जो भी जॉब्स है उसको डेवलप करना, पर्सोनल को डेवलप करना इज द इम्पोर्टेंस. ठीक है जी. हाई परफॉर्मेंस. प्रॉपर स्टाफिंग इंश्योर्स हायर परफॉर्मेंस फॉर पुटिंग अ राइट पर्सन एट द राइट जॉब. अगर आप पूरे प्रॉपर एजुकेशन और क्वालिफिकेशन वाले पर्सन को रिक्वायर्ड जॉब पे रखते हो तो क्या कंपनी का इंक्रीमेंट नहीं होगा? कंपनी क्या इंक्रीज नहीं होगी? कंपनी की परफॉर्मेंस क्या डेवलप नहीं होगी? बिल्कुल होगी. चलिए जी. कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ. प्रॉपर स्टाफिंग इंश्योर्स कॉन्टिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑन द एंड ऑफ द एंटरप्राइज. सो कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ भी चलती रहती है थ्रू स्टाफिंग. ठीक है जी. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. और अगर हम बिल्कुल परफेक्ट लोगों को ढूंढ कर लाएंगे और अपनी कंपनी में लगाएंगे तो क्या होने वाला है? यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स भी होने वाला है. और इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन. अभी देखो स्टाफिंग में क्या होगा, इतने प्रोसेस के बाद अगर कोई पर्सन एम्प्लॉय किया जाता है यानी कि उसको रखा जाता है तो उसको एक जॉब सेटिस्फेक्शन रहती है कि यार मैं इतने बड़े प्रोसीजर के बाद यहाँ पर आया हूँ तब जाकर मुझे जॉब मिली है. ठीक है ना. तो ये एक जॉब सेटिस्फेक्शन भी बन जाता है. क्लियर है ये बात? हमें इतना समझ आया, इंपॉर्टेंस हमें क्लियर हो गई और यहाँ पर हमें स्टाफिंग की डेफिनेशन क्लियर हो जाती है. लेट्स कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. आप लोगों को मैंने बताया है कि प्रोसेस
हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं, प्रोसेस अच्छे से हमें पढ़ने हैं, ठीक है जी। सो प्रोसेस हम कैसे करेंगे, प्रोसेस की शॉर्ट फॉर्म हम यहाँ पर बनाएंगे ERSPTPC, ठीक है, ERSPTPCC। सो दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ योर प्रोसेस। यहाँ से हमें प्रोसेस याद हो जाएगा। ई से हमारे पास आ जाएगा एस्टैब्लिशिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, ठीक है। सब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास वर्कलोड कितना है। वर्कलोड अगर ज्यादा है तो हम लोगों को ढूंढ कर लाएंगे, ढूंढ कर लाने का मतलब है रिक्रूटमेंट करेंगे। और हम ये बात को समझेंगे कि अगर वर्कफोर्स ज्यादा है और वर्कलोड है ही नहीं तो हम लोगों को टर्मिनेट करेंगे, क्योंकि जब हमारे पास काम ही नहीं है और हमने वर्कफोर्स भरी हुई है तो यहाँ पर तो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं। तो ये चीजें हम ध्यान रखते हैं। एस्टैब्लिशिंग मैन पावर में दो बातों को हम समझते हैं, वर्कलोड और वर्कफोर्स, ठीक है। दोनों बातें क्लियर हुई, वर्कलोड यानी कि कितना काम हमारे पास है और वर्कफोर्स यानी कि कितने लोग हमारे पास हैं, ठीक है जी। सेकेंड स्टेप हमारे पास आता है रिक्रूटमेंट। और अगर हमें ये पता चलता है कि वर्कलोड तो है वो बहुत ज्यादा है, वर्कलोड जो है वो ज्यादा है और वर्कफोर्स कम है, तब हम करते हैं रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब है, इट रेफर्स टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैन पावर अवेलेबिलिटी एंड मेकिंग efforts to secure applicants for various job positions in an organization। तो अभी हमें यहाँ पर पता चल गया कि हमें तो वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट है, तो अब हम पूरे लोगों में फैला देंगे कि हम रिक्रूटमेंट करने वाले हैं, मतलब कि लोगों को इनवाइट करेंगे कि हमारे कंपनी में रिक्रूटमेंट होने वाला है, तो सभी के सभी आ जाइए, ठीक है जी। ठीक है, रिक्रूटमेंट के बाद क्या होता है, सिलेक्शन। फिर इतने सारे लोग जब आ जाएंगे उनमें से हम किन्हीं 2-4 लोगों को सिलेक्ट कर लेंगे। सो दिस इज अ सिलेक्शन, ठीक है जी। उसके बाद हम करेंगे प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। जब सेलेक्ट कर लेंगे हम एक पर्सन को या फिर 2-3 जितने भी हमें रिक्वायर्ड थे उतने पर्सन को सेलेक्ट करने के बाद हम उनकी कर देंगे प्लेसमेंट, यानी कि हम उनको बुलाकर उनकी चेयर पर बिठा देंगे कि आइए ये आपकी गद्दी है, ठीक है। उसके बाद होगा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में क्या किया जाएगा, उनको सबसे मिलवाया जाएगा कि ये हमारे मैनेजर हैं, ये हमारे ये पर्सन है, ये आपको डायरेक्ट करेंगे। पूरे आपको कंपनी से, पूरी ऑर्गेनाइजेशन से, हर पर्सन से मिलाया जाएगा, ठीक है जी। तो आपको फेमिलियर फील हो, आप थोड़ा सा फ्रैंक फील कर पाए और आप थोड़ा सा एडजस्ट हो पाए इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये होता है ओरिएंटेशन, प्लेसमेंट, दोनों की बातें। इसके बाद ध्यान रखा जाएगा आपकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का। ट्रेनिंग में क्या होता है, अगर आपको जो काम दिया गया उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे करना है, तो उसके लिए आपको दी जाती है ट्रेनिंग, ठीक है। डेवलपमेंट ये होता है कि जो आपका काम है उससे भी ऊपर आपको ग्रोथ के लिए, आगे बढ़ने के लिए कुछ सिखाया जाता है। यानी कि जितनी आपकी एजुकेशन है, जितनी आपकी स्किल्स हैं वो लिमिटेड है, आपको कंपनी की तरफ से कुछ अलग स्किल्स प्रोवाइड की जाती हैं, कुछ और ट्रेनिंग जो एक्स्ट्रा दी जाती है वो बोली जाती है डेवलपमेंट, जो कंपनी आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए करती है। अपने ग्रोथ के लिए तो करती है, साथ के साथ पर्सनल ग्रोथ भी होता है एक एम्प्लॉय का, ठीक है जी। उसके बाद किया जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। अभी क्या होता है कि आपकी टोटल परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जाता है, यानी कि टोटल परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड किया जाता है एम्प्लॉय की। जो भी नया एम्प्लॉय आता है फर्स्ट डे से लास्ट डे तक उसकी सारी परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड किया जाता है। प्लस पॉइंट्स कब 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 हमने टारगेट टाइम से या टाइम से भी पहले कंप्लीट कर दिया, कब हमने कंप्लीट नहीं करा, ये सारे रिकॉर्ड कहाँ होंगी, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है जी। चलिए, परफॉर्मेंस अप्रेजल के बाद क्या होता है, प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। अभी क्या होता है, आपको प्रमोट भी किया जा सकता है और साथ के साथ आपके करियर प्लानिंग भी किया जाता है। प्रमोशन मीन्स बीइंग प्लेस्ड इन पोजीशंस विद इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको प्रमोट भी करते हैं ताकि जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है या फिर आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होता है तब आपको प्रमोशन प्रोवाइड होता है। प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बूस्ट द मोरल ऑफ एम्प्लॉयज। तो एम्प्लॉयज का मोरल बढ़ता है, ठीक है। अभी क्या होता है, कॉम्पेंसेशन, वो सारी पेमेंट को बोला जाता है, जो भी आपको कभी कभी कॉम्पेंसेशन मिलता है या फिर सैलरी मिलती है, जो भी पेमेंट्स आपको मिलती है कंपनी की तरफ से वो कॉम्पेंसेशन कहलाती है। सैलरी, इंसेंटिव, कमीशन जो भी मिलेगा। तो लास्ट स्टेप होता है सी, ठीक है। अभी यहाँ पर हमें प्रोसेस याद होता है कैसे जी, ERSPTPC, ERSPTPC, 2 C है लास्ट में, ठीक है ना। ERSPTPC इज द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। अब यहाँ पर हर बच्चे को स्टाफिंग का प्रोसेस याद हो जाना चाहिए। आते हैं टू द नेक्स्ट पार्ट,
अभी देखो क्या होता है, हमें 3 कंपोनेंट्स पढ़ने होते हैं स्टाफिंग के, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग। इनको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में पढ़ते हैं। स्टार्ट करेंगे आज रिक्रूटमेंट के साथ। अब रिक्रूटमेंट की और कहानी क्या है, अभी देखना बहुत बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है रिक्रूटमेंट की। चलो जी, रिक्रूटमेंट मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज। सो रिक्रूटमेंट क्या है, ढूंढना, अरे कहाँ है वो एम्प्लॉय जो हमें चाहिए, सबसे बेस्टेस्ट एम्प्लॉय जो हमारी कंपनी के लिए रहे, तो उस एम्प्लॉय को कैसे हम ढूंढते हैं, ये सारी बातें हम पढ़ने वाले हैं रिक्रूटमेंट में। ठीक है जी, अभी हमें 2 सोर्सेज के थ्रू हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्सेज। ठीक है जी, इंटरनल का मतलब है जो कंपनी के अंदर ही हो जाए, और एक्सटर्नल का मतलब है जो हम कंपनी के बाहर से लोगों को ढूंढ ढूंढ कर लाने वाले हैं। ठीक है, सो इंटरनल सोर्सेज रेफर टू इनवाइटिंग कैंडिडेट्स फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। कैसे कर सकते हैं, ट्रांसफर्स। ट्रांसफर्स में क्या होता है कि अभी कोई पोजीशन मेरे पास है तो मैंने उस पोजीशन को शिफ्ट करके दूसरी पोजीशन ले ली, तो ट्रांसफर में सैलरी में कोई चेंज नहीं आता, ट्रांसफर इज सिंपली अ ट्रांसफर। ठीक है, इट इन्वॉल्व शिफ्टिंग, यहाँ पर सिर्फ शिफ्टिंग होती है एम्प्लॉय की फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर और फ्रॉम वन शिफ्ट टू अनदर शिफ्ट। ट्रांसफर में सिर्फ आपको दूसरे डिपार्टमेंट तक पहुंचा दिया जाता है या फिर शिफ्ट किया जाता है। ठीक है जी, प्रमोशन में आप प्रमोशन से ही समझ रहे हो कि प्रमोशन का मतलब है इट रेफर्स टू शिफ्टिंग एम्प्लॉय टू हायर पोजीशन। प्रमोशन में हायर पोजीशन दी जाती है, कैरिंग हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेस्टीज, फैसिलिटीज एंड पे, तो सारी की सारी चीजें इंक्रीज हो जाती हैं प्रमोशन में। यानी कि इंटरनल सोर्सेज में हम अपने ही एम्प्लॉयज को दूसरा जो लेवल एम्प्टी होता है या फिर जहां भी हमें रिक्वायरमेंट होती है उन्हीं को उठाकर बैठा देते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ इंटरनल सोर्सेज। चलिए जी, अभी देखते हैं एडवांटेजेस क्या है। एडवांटेजेस है एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस। तो अभी अब जब मुझे पता चल गया कि मेरी इसी कंपनी में ग्रोथ हो जाएगी, तो मैं क्या करूंगी, मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगी कि मुझे जल्दी से प्रमोशन मिले। ठीक है ना, बिल्कुल ऐसा ही करेंगे मैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो, इंटरनल रिक्वायरमेंट आल्सो सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। अभी ना तो कोई लेंदी प्रोसेस बचेगा, ना तो कोई ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ना तो कॉस्ट कंज्यूमिंग है, जल्दी से मेरा सारा काम निपट जाएगा, मैं जल्दी से अपने एक एम्प्लॉय को उठा के दूसरी सीट पे रख दूंगी। ठीक है ना, चलिए जी, नो वेस्टेज ऑफ टाइम ऑन द एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ना तो उसे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ना डेवलपमेंट देनी पड़ेगी, क्योंकि तो सब कुछ उसे पहले से ही मिल रहा था। साथ के साथ क्या होगा, फिलिंग द जॉब्स इंटरनली इज चीपर, तो ये एक सस्ते में काम निपट जाता है। लेट्स कम टू द डिसएडवांटेजेस। द स्कोप ऑफ इंडक्शन ऑफ फ्रेश टैलेंट इज रिड्यूस। तो हर जगह ना एक फ्रेश टैलेंट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि पुराना टैलेंट जो है, पुराने लोग नहीं, यानी कि जो पहले से यहाँ पर काम कर रहे हैं उनकी सोच को हम समझ चुके हैं और उनके अकॉर्डिंग हम उनके आइडियाज भी देख चुके हैं। बट एक नए आइडियाज लाने वाला पर्सन भी तो कंपनी को चाहिए या नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए, तो वो यहाँ पर नहीं पूरा हो पाता वो रिक्वायरमेंट। ठीक है जी, एम्प्लॉयज में बिकम लेथार्जिक, एम्प्लॉयज लेथार्जिक हो जाते हैं, उन्हें पता है कि अब इसके बाद तो मेरा ही प्रमोशन होना है, अब किसका हो जाएगा इसके अलावा। नेक्स्ट हमारे पास आता है द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन अमंग द एम्प्लॉयज में भी, हम बट उनकी जो कंपटीशन की स्पिरिट है वो भी कम हो जाती है। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉयज में ऑफन रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम ट्रांसफर ही करते रहेंगे डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, तो जहां पर वो एम्प्लॉय का परफेक्शन है वो वहां पर तो बैठ नहीं पाएगा, और जब वो वहां पर नहीं बैठ पाएगा तो जब आप उसे ऐसी जगह बिठा दोगे जहां पर उसकी प्रोडक्टिविटी कम है, तो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी भी कहीं ना कहीं रिड्यूस ही होती है। ठीक है जी, चलिए लेट्स कम टू द एक्सटर्नल सोर्सेज, यानी कि बाहर से लोगों को पकड़ के लाना। तो कैसे पकड़ के लाते हैं हम, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू। अंडर दिस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट a notice is placed on the notice board of the enterprise specifying the details of job available। तो नोटिस बोर्ड पे कंपनी लगा देती है एक नोटिस, जिसमें लिख देती है कंपनी कि हम ये लोगों को ये क्वालिफिकेशन के साथ ये सैलरी देंगे, जिसको भी जॉब चाहिए वो आ जाओ। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, सिंपल। ठीक है जी, कैजुअल कॉलर्स में क्या होता है, मेनी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन कीप अ डेटाबेस of applicants in their office, the list can be used for the recruitment। तो कैजुअल कॉलर्स में क्या होता है, जब भी आप कहीं पर भी रिज्यूमे डालते हो, मतलब फ्यूचर में डालोगे, तो वो रिज्यूमे को ना आपके कलेक्ट कर करके रखते रहते हैं। तो अभी जब उनके में वैकेंसी निकलती है या फिर जब भी जॉब होती है, तो वो क्या करते हैं, उन रिज्यूमे में से सब एक निकाल लेते हैं और उसको कॉल करके उसे बुला लेते हैं। दैट इज नोन एज कैजुअल कॉलर्स। एडवर्टीजमेंट क्या होता है, एडवर्टीजमेंट इन मीडिया इज जनरली यूज्ड व्हेन अ वाइडर चॉइसेस रिक्वायर्ड, यानी कि जब हमें बहुत सारे लोग चाहिए और हम उनमें से सिलेक्शन करना चाहते हैं, तो हम एड फैला देते हैं न्यूज़पेपर में, टेलीविजन पर, इंटरनेट पर कि अभी हमें ये लोग चाहिए, तो जल्दी से जितने लोग आना चाहते हैं सारे आ जाओ।
उसके बाद हमारे पास आती है एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में क्या होता है, इज रिगार्डेड अ गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर अनस्किल्ड एंड स्किल्ड ऑपरेटिव जॉब। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है आप उन्हें जाकर बता देते हो कि हमें ऐसे ऐसे एम्प्लॉयज चाहिए, और एम्प्लॉयज भी उनके पास आते रहते हैं कि हमें ऐसी ऐसी जॉब चाहिए, तो वो एज अ मीडिएटर एक्ट करती है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। या फिर हम एक एम्प्लॉय को रख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज, यानी कि हमारा जो एम्प्लॉय कोई काम कर रहा था उसने हमें बताया कि ये एक पर्सन है, ऐसे ऐसे जॉब करता है और इसकी इतनी इतनी क्वालिफिकेशन है, सो हम उसको भी रखेंगे, ऑब्वियसली उसको प्रेफरेंस मिलेगी। नेक्स्ट इज प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। सेम कि आप लोगों को एज अ मीडिएटर एक्ट करते हैं एम्प्लॉयज के लिए और एम्प्लॉयर्स के लिए। कैंपस रिक्रूटमेंट हम सब ने सुना है, जो हमारे कॉलेजेस में होती है, यूनिवर्सिटीज में होती है, वोकेशनल ट्रेनिंग के बाद होती है। सो ये सारे लोग, जो एचआर है, पूरी एचआर टीम जाती है यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में लोगों को अपॉइंट करने के लिए, लोगों को रिक्रूट करने के लिए। और हमारे पास आता है वेब पब्लिशिंग कंपनी में यूज इंटरनेट to look for the potential employees and may advertise vacant positions in the organization। या फिर हम लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स रख सकते हैं, यानी कि आपने फैक्ट्रीज में देखा होगा कि कॉन्ट्रैक्टर्स रख लेते हैं, कि कॉन्ट्रैक्टर एक कॉन्ट्रैक्ट पे एक पर्सन रख लिया, उसके बाद वो फर्दर कौन कौन से एम्प्लॉयज लेकर आएगा, कौन कौन से वर्कर्स लेकर आएगा, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने कॉन्ट्रैक्ट पे काम कराना है उससे। ठीक है जी, क्लियर होती है ये हमें बात? ओके जी, लेट्स कम टू द मेरिट्स। सो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास ज्यादा ट्रेंड पीपल आते हैं, ठीक है, साथ के साथ चॉइस भी वाइडर हो जाती है, टैलेंट भी नया आ जाता है, और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी बिल्ड हो जाती है। ठीक है जी, लेट्स कम टू द डिसएडवांटेजेस। डिससैटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। अभी अगर जो एम्प्लॉयज पहले से काम कर रहे हैं, अगर उनको प्रमोशन नहीं मिलेगा और कोई नए पर्सन को आप आकर हायर पोजीशन पे बिठा दोगे, तो उनको थोड़ा सा डिससैटिस्फैक्शन तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है जी, अभी कॉस्टली प्रोसेस है, अभी इतने सारे लोगों को अपॉइंट करना, पूरी एचआर टीम को कहीं पर ले जाना, पूरा आपको वहां पर सेटअप करना होता है, तो ये एक कॉस्टली प्रोसेस है, साथ के साथ एक लेंदी प्रोसेस भी है, जिसमें बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है इंटरनल सोर्सेस से। ठीक है, क्लियर होती है ये बात हमें? हमने आज मोस्ट ऑफ द पार्ट चैप्टर का कवर कर लिया है, इतने को अच्छे से पढ़ो, सेकंड पार्ट जल्दी लॉन्च होगा और हम बहुत अच्छे से स्टाफिंग चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे जल्दी से जल्दी, ताकि हम रिवीजन भी कर पाए। सो बहुत अच्छी हमारी प्रिपरेशन होने वाली है, बहुत अच्छे से हमें चैप्टर समझ आता है। कोई भी डाउट्स, कोई भी प्रॉब्लम्स आपको रह जाती है रिगार्डिंग दिस टॉपिक, तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। ठीक है जी, एंड टू ज्वाइन लर्न करो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, आप सभी लर्न करो ऐप डाउनलोड कर सकते हो, साथ के साथ लर्न करो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में आप सभी को मिलती है लाइव क्लासेस फ्रॉम एनीवेयर इन एनी टाइम, एंड आपको प्रोवाइड किए जाते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स, एंड आपके लिए बनाए जाते हैं पीयर ग्रुप्स, आपके लिए किए जाते हैं लाइव टेस्ट, मॉक टेस्ट, असाइनमेंट्स एंड मेनी मोर थिंग्स, और आपके लिए ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन डाउनलोडिंग सेशंस भी किए जाते हैं। तो ये सब सारी चीजें आपको मिलती है सिर्फ और सिर्फ एक लर्न करो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में। ठीक है जी, एंड टेलीग्राम ग्रुप भी आप सभी ज्वाइन कर सकते हो फॉर मोर अपडेट्स। आज का सेशन, आज की बातें एंड होती है यहाँ पर, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक।